रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर एंड फिर हम रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। फिर इंड्यूसमेंट लिया एंड दिस लोड वाज बीन ब्रोकन बाय दिस कैंडल एंड इसके अंदर एक चीज होती है दैट इज चेंज ऑन। कोई नहीं, हम सिंपली इसको चेंज ऑपरेटर मान के चलेंगे। एंड फिर मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया गेन एंड ट्रेंड चेंज नहीं किया। फिर ये साइडवेज हुई मार्केट, साइडवेज में जैसा ऐड करना है वैसा ऐड किया। यहाँ पे अगेन ट्रेंड कंटिन्यू। इधर में इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं लेंगे सर नहीं, बीच में? सर यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनेगा ना चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद? स्विंग यहाँ है। करेक्ट। क्लोजिंग नहीं के कितना क्लोजिंग? हाँ, क्लोजिंग मानेंगे इसको, चेंज ऑपरेटर बोलेंगे। यस, तो ये सर फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट क्यों बन गया सर? क्या बॉस के बाद फर्स्ट वाला पुल बैक इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया? ये सेकंड, हाँ। ये इसके बाद जब मार्केट ब्रेक के तो यही तो एक लास्ट पुल बैक है। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ पे है छोटा सा। सर एक और डाउट सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। सर यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों नहीं लेंगे सर? एक बार हल्का सा लेफ्ट साइड पर से। हाँ यहाँ पे सर, ये हम ऊपर वाले में क्यों नहीं लेंगे इंड्यूसमेंट? ये नहीं नहीं सर, हल्का सा जूम आउट करो एक बार सर। यहाँ पे ये ये सर, ये वाला, हाँ। ये एक स्ट्रक्चर आया, देन इसका लो ब्रेक हो गया, देन अगेन इसका कैंडल ने एक और स्ट्रक्चर बनाया, देन ये लो ब्रेक कर दिया। पर इंटरनल है हमारा ये, वो ना कि ये। Aish bro, यस, inducement has to be done before the last swing, right? या Okay, bro. सर एक और चेंज ऑफ हम्म कैरेक्टर के ऊपर से डाउट है हम्म सर, कि जैसे मार्केट में हो नॉर्मल बुलिश मार्केट है, बुलिश हम्म चल रहा है, तो सर हम्म, जैसे बीओएस को स्वीप करके और मार्केट नीचे आ जाता है, हाँ। तो सर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में चौच कहाँ रखना है? ये सर, सर चौच, लास्ट वाला जो चोच चुका वही रखेंगे ना? हाँ हाँ हाँ। और सर फिर अगर नीचे वाले चोच को आके अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हमारा नया चोच कैसे डिसाइड होगा? नीचे वाले चौच को, सर अभी जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को स्वीप करके मार्केट नीचे आ जाता है, हाँ। तो हमारा चोच फिर क्या होगा? अगर सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को पहली बार में स्वीप कर, जैसे मैंने कल के वीडियो में अपने डाउट डिस्कशन में देखा होगा, एंड में बताया मैंने कि एलटीएफ में अगर पहली बार में स्वीप करा तो चौच वहीं रहेगा। बट अगेन इस स्वीप को भी एक और बार ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, या विक ने भी या किसने भी, या कैंडल क्लोजिंग मिल जाए अच्छा खासा वो रहे, तब आपका चौच शिफ्ट हो जाता है। तो सर अभी फिर हमारा शिफ्ट होके कब आएगा चोच? क्या? कहाँ पे आएगा शिफ्ट होके सर चोच? जो आपका एक रिसेंट वो रहेगा ना, जहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया है,
एक रहेगा आपका पुराना वाला हायर लो, है ना। यस सर। जैसे मार्केट ऐसे आया होगा, फिर ये कहीं इंडूसमेंट लिया होगा इसने ऐसे, तो ये आपका बॉस यस बन सर। रहा होगा। अब इस केस में ये जो एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा होगा ना, वो चौच यहाँ आ जाएगा। सर मतलब कि अगर मार्केट बॉस को 2 बार अगर स्वीप कर देता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर लास्ट हायर लो पे आ जाएगा। ये सर डन। और डाउट ये सर। एलटीएफ में ना सर, हाँ एलटीएफ। नहीं सर, एचटीएफ में पूछ रहा हूँ सर मैं। एचटीएफ में तो उस पे ही आ जाता है, स्वीप पे ही आ जाता है, पहले स्वीप पे ही। सर पहले यहाँ स्वीप पे लास्ट लो के ऊपर आ जाता है सर, लास्ट जो हायर हाँ लो है। हाँ। सर यहाँ पे जो इंडोर्समेंट अभी बना हुआ है छोटा वाला, तो चौथ शिफ्ट नहीं होगा क्या? ये हाँ, इसके ऊपर वाला जो चौथ आपने पहले बनाया था वो शिफ्ट नहीं होगा क्या? वो तो शिफ्ट अब होगा ना जब मार्केट ब्रेकर स्ट्रक्चर करेगा। अच्छा, तो इंडोर्समेंट क्या है कि आपने पढ़ा हुआ था ना, हायर हाई जो होता है वो चौथ होता है। हाँ तो हमारे यहाँ पे हायर लो यही तो है, मार्केट ने ब्रेकर स्ट्रक्चर किया है, हाँ, तो इसका जो हाई है वो यही है ना, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, दैट्स वाई, अच्छा इसलिए तो अच्छा। हमारा हायर लो है। जीरो पॉइंट सिक्सटी। ये इंड्यूसमेंट कैसे हो गया सर? मार्केट फॉल के यहाँ से फिर एक पुल बैक यहाँ आया, हम्म। फिर देखोगे इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये वाली कैंडल है, फिर ये पुल बैक इसका हाई यहाँ पे गया, फिर मार्केट नीचे गिरी है, ओ। एंड ओ। फिर ऐसे आई है मार्केट। ओके। सर लोअर टाइम फ्रेम में 2 बार स्वीप होगा तब शिफ्ट होगा ना, हाँ उससे जस्ट पहले वाले हायर लो के ऊपर। हाँ हाँ। और हायर टाइम फ्रेम में एक ही बार स्वीप होती है सर। हम्म। और सर ऐसे ही अगर सेम अगर वो चोच को स्वीप करते हैं तो। सेम केस। नहीं सर, अगर वो ऐसा चौथ को होता है स्वीप कि। करेगा तो वहां से तो हमारी सेलिंग एंट्री बन जाएगी ना, जैसे ये चौथ है, हाँ। तो हमारी सेलिंग एंट्री वहां बन जाएगी, पर बॉस थोड़ी ना चेंज होगा उसमें तो। ये सर। सर बट अगर जैसे बॉस स्वीप होते हैं तो बॉस भी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना उसके बाद। नहीं, बॉस बनने के लिए इंड्यूसमेंट जरूरी होता है। ठीक है सर।
जैसे ये सीन देख रहे हो, ये आपका ब्रेकआउट ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। हाँ चौच कहाँ था अभी, यहाँ था। और अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या हुआ, यहाँ पे स्वीप हो गया, है ना। तो मैंने चौच को उठा के कहाँ डाल दिया, यहाँ पर। कौन सा टाइम फ्रेम है ये, 15 मिनट। ऐसे करना है, ठीक है। यस सर। सर सबसे आखिरी वाला हायर लो नहीं होना ना, सिर्फ उससे एक पहले वाला हायर लो। हाँ, जो हाई पॉइंट ने आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मतलब स्वीप किया है, वो पॉइंट आपका चौच बन जाएगा। ठीक है सर। ये बॉस की जगह ये दूसरा सिंबल दिया आपने स्विप के लिए। हम्म। लगे ऐसी मैपिंग करनी है 15 मिनट की, 15 मिनट की तो मैंने करके दिखाई दी ऑलरेडी। एक ये वाला सबका डाउट क्लियर ही हो गया होगा, स्वीप पे कैसे क्या सीन करना है 15 मिनट में। हम्म, एल टी, अगर यही चीज LTF होता तो आपका चौच यहीं रहता। एंड अगर इसके बाद जो मार्केट ऊपर उठ के अगेन ये चीज करता, तब यहाँ पे आपका आ जाता चौच। ओके। तो 1 मिनट के अंदर करें अब? हाँ 1 मिनट में कर। यस सर। हाँ सर, वो वॉच लिस्ट क्लोज कर दो सर, फुल स्क्रीन दिखेगा। थैंक यू। पीछे का भूल जाओ, कुछ भी मत सोचो। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, बुलिश। ठीक है। अब बुलिश में स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे करनी है, एंड आप मुझे बताओगे कहाँ पे क्या क्या है। ये का आपका स्विंग, हम्म देन इसके ऊपर का स्विंग, हम्म देन ये हाई ब्रेक हुआ, तो ये लोएस्ट पॉइंट ने हम देखा कि ये अब क्या या इंडस्ट्री में। इंड्यूसमेंट। कर रहा है। एंड ये हाई पॉइंट हो जाएगा आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सर। क्या हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे? यस नहीं, सर। लिक्विडिटी स्वीप। नहीं, सर 1 मिनट में तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेंगे ना। नहीं, क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। अच्छा। आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर यहाँ हुआ, ये एक्चुअल वाला। सर व्यूअर्स को शिफ्ट किया हम लोगों ने। यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये विक क्लोजिंग मिली है ना, तो अब यस सर। मुझे इसके विक के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, राइट। यस सर। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट किया। बाकी होगा यस यहीं पे, इसको एक्सटेंड करो या इसको यहाँ रख दो, बात एक ही ठीक है। अगर सर मान लो कि आप इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर बीच का जो कैंडी यहाँ पर एरिया, यहाँ मान लो एक और इंड्यूसमेंट फॉर्म होता तो हम उसको लेंगे नहीं जब तक है। अब नहीं बीओस कंफर्म नहीं होगा ना तब नहीं तक। नहीं नहीं नहीं। एक बार इंड्यूसमेंट मिल गया तो अब उसके बाद हम बीओस की तरफ ही देखेंगे। अगर हाँ बीच में एक और इंड्यूसमेंट आता तो हम उसको इंड्यूसमेंट नहीं मार्क करेंगे ना, हाँ, डबल मार्क। नहीं करना। ठीक। अब जैसे आप, ये कौन सी कैंडल है, आप देख सकते हो ये कौन सी कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल। IFC कैंडल है, and उसके तुरंत बाद कौन सी कैंडल आई है? इनएफिशिएंट है। यस 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 यस। बाकी तब भी हमारा चौच यहीं पर है। वैसे सेलिंग एंट्री बनती है इस केस में, एंड वो चलो वो तो आगे का पार्ट है, अप्रैल 20 बैच के लिए कैसे क्या करना है। ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है। देन ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर। एंड अभी आगे का बोल जाता है, आगे क्या हुआ,
जब यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो हम लोग क्या देखेंगे, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्लोजिंग कहाँ मिली है, यहाँ मिली है, और इसके ऊपर आप ये देख सकते हो एक कैंडल यस सर। हाई ब्रेक, इसका हाई ब्रेक कर दिया तो इंड्यूसमेंट आ जाएगा यहाँ पर। एंड ये रहेगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सही है? नो सर। नो सर, स्वीप किया है। और हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, राइट, यस। एंड वो भी हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है, तो सारे को स्वीप ही है। तो इस इंडिकेशन से हमें ये पता चल सकता है कि लिक्विडिटी नीचे रिलाई कर रही है एंड मार्केट सबके रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं। बाकी चलो ये तो एक एडवांस लिक्विडिटी का पार्ट है, वो आगे हम कवर अप करेंगे। एंड इस केस में हमारा जो चेंज ऑफ पेट्रोल हो जाएगा, अब मुझे गाइस ये बताओ, मैंने आपको एलटीएफ का कुछ चीज सिखाया ना, बीओएस पे स्वीप होता है तो आपका चॉइस कहाँ रहेगा, देन सर अगेन लास्ट हाई पे। अपर 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 है सर। तो क्या ये चॉइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा? यस सर। यस सर। Correct. That is correct. तो एलटीएफ में शिफ्ट नहीं होता है ना? एलटीएफ में पहले का स्वीप नहीं होता, फिर उसके बाद भी जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तब होता है। अच्छा। अब यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट हाई ये हुआ, देन इसका लोएस्ट पॉइंट ये हुआ, देन अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया विद दिस लोएस्ट पॉइंट एंड मार्केट डिडंट टेक दिस लो, अगेन मार्केट गोज अप, देन ये अब यहाँ पे हमारा हो गया इंड्यूसमेंट ये, एंड ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सही थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना अभी? क्या? सही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना बीओएस, क्योंकि वहां पे स्वीप हो गया राइट में थोड़ा। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग मिली है तो बीओएस यहीं रहेगा। बाकी ये एक सेलिंग एंट्री बनती है, जो एक टर्न कैंडल आने के बाद एक ब्लैक कैंडल बन जाए तो वहां पे सेलिंग एंट्री, बट बॉस यहीं रहेगा। वो उस तो केस सर में था अगर जब विक विक होगी आती थी। तभी होगा। हाँ, ठीक है सर। देन अगेन हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, फिर हाई लो हाई लो। ये अब इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत होना कि इसको इंड्यूसमेंट लेके चले गए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हो रहा है, इस हाई पॉइंट पे, राइट। अब ये लो पॉइंट है, ये हाई मार रहा है, इसमें इंड्यूसमेंट लेके कभी मत जाना। ये हाई मारा, ये लो मारा, देन सीधा हमारा इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पर, ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट, ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसने किया उसका लोएस्ट पॉइंट हो गया ये, तो जो हमारा चौच है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। ये हाई लगा, देन इसका लोएस्ट पॉइंट ये, फिर इसका ब्रेक क्या हुआ, तो इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पर। एंड ये हो गया इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जब ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया ये, तो हमारा चेंज ऑफ ट्रेड है यहाँ शिफ्ट हो गया।
अब आपको याद होगा कि कोई कोई स्टूडेंट्स पिछली बार इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान रहे थे, राइट? बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के पहले हमें क्या चीज आइडेंटिफाई करनी होती है? इंडोर्समेंट। राइट, तो क्या यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट पहले मिला था? नहीं, कहाँ पे होगा वो इंड्यूसमेंट इस रैली में, बताओ? चौथ के बाद होगा ना सर। अब मुझे आप सबसे क्वेश्चन है, इसको देखो एंड इसमें इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो। सर बट बॉस तो हुआ ही वहां नहीं पे इसके जहाँ अंदर। पे मतलब डे क्लोज नहीं, हुआ है वहां पे इंडस्ट्री हो सकती है। बॉस हुआ है, हाँ, मार्केट जब ओपन किया तो यहाँ ओपन किया ना, ब्लैक कैंडल जब ओपन करती है ऊपर ओपन करती है, नीचे क्लोजिंग देती है, राइट? सर चौथ ही इन्वेस्टमेंट हो गया। सर ये सही है हाँ, क्या? राइट, राइट, दिस। सर बट पूरी कैंडल तो उसके ऊपर क्लोज ही नहीं हुई। इसमें ये ये सर पूरी कैंडल तो बाहर क्लोज ही नहीं है। आपका तोड़ के चली स्ट्रक्चर, गई। मार्केट ओपन ओपन इधर हो गया ना, अच्छा। ओपन ही ऊपर हो गया। जब मार्केट खुला हुआ तो यहाँ खुला। सर उसके बाद जो फर्स्ट वाला कैंडल आएगा उसको ही इंडोर्समेंट मान लेंगे, सेकंड पुल बैक को मानेंगे। अब जब ये आप ये भूल जाओ, इस पार्ट अभी हमें कुछ नहीं पता। आपको पिछले दिन का पता है कि मार्केट यहाँ ऐसे रुकी पड़ी है, ऐसे, है ना? हम्म। मार्केट खुला है ऐसे ऊपर, फिर आई है हम्म। नीचे, तो इंड्यूसमेंट क्या हुआ? अच्छा, हाँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सब वो 4 कैंडल इनसाइड कैंडल थी। सर बट इंटरनल लो लेंगे ना। क्या इंटरनल लो? इसमें यही तो है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में, इंटरनल लो ये है। वो तो जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अलग उसके अंदर जब स्ट्रक्चर होते हैं तब हमें इंटरनल लो वैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ये तो आपका चेंज ऑफ ट्रेड है ना, फिर इसके अंदर ऐसे इंडिपेंडेंट हो गई है ये। अब ये स्विंग के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हाई राइज एंड हाई लोज है ये। ओके। And इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया ये। अब यहाँ करने क्लोजिंग मिली, एक लो बना हाई एंड यहाँ हो गया हमारा। अब इस रैली में बताओ मेरे इंड्यूसमेंट का है? सेकंड वाला इसमें। करेक्ट, 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 करेक्ट। सर ये बीओएस का जो लास्ट वाला लाइन जहां तक जा रहा है उसके बाद में इंडोर्समेंट ढूंढेंगे ना? नहीं, मतलब यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे क्लोजिंग। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर एक स्ट्रक्चर So ऐसे ही बन गया, देन ये ऐसे गया, फिर मार्केट मतलब कि ऐसे आई। ये जो recent बॉक्स swing, लाइन होगा लास्ट कैंडल तक, तो उसके हाँ। बाद इंडोर्समेंट ढूंढेंगे, बीच में नहीं recent ढूंढेंगे। swings में जो recent swing होगा उसमें ढूंढेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एंड ये हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट ये। And फिर मार्केट ने एक ये लो बनाया, देन ये हाई बनाया, लो हाई, अगेन ये लो, देन अगेन ये हाई, देन अगेन इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, देन अगेन ये हाई बना। इसमें इंड्यूसमेंट हमारा हो गया ये ना लोएस्ट। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट एंड ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा? नहीं सर, स्वीप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा भी इधर होगा, राइट? यस। ठीक।
डबल बार सब सेफ हो जाएगा तो चोच अब शिफ्ट कर देंगे ना सर अपन एलटीएफ। हाँ यहाँ पे आ जाएगा। एक बार स्वीप किया, अगर डबल आता है तो यहाँ आ जाता है। रिसेंट लो है ना। हम्म। अब ये मार्केट इसके अंदर रेंज में है तो इसको तो अवॉइड करते ही है। यहाँ पे हाई मारा, ये टॉप पॉइंट है अब हमारा। टॉप पॉइंट के पहले एक पुल बैक आया है ये, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। करेक्ट। एंड ये हो गया हमारा ब्रेक का स्ट्रक्चर। एंड मार्केट को ट्रेंड चेंज करना था, कहाँ करना था ट्रेंड चेंज? दिस एरिया। परफेक्ट। ये ब्रेक का स्ट्रक्चर एंड इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया हमारा ट्रेंड चेंज। सर एक डाउट। हाँ हाँ सर, यहाँ पे जो लास्ट वाला जो बीओएस से पहले वाला जो बीओएस था ये सर, उसमें ये सर इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों नहीं ढूंढा कोई भी? इधर इसमें हाँ हाँ सर। ये कैंडल आप देख रहे हो? इनसाइड बार है ब्रो पूरा। इस कैंडल का ना कोई हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, इसके अंदर ही मार्केट है। यही वाला कल मेरा क्वेश्चन था ना, 3 मार्च वाला कैंडल। क्लियर हो गया फिर? ये सर समझ गए। ओके। हेलो हाँ मोहम्मद भाई बोलो। आयुष, यस। ये जो डिस्काउंट जोन से रिवर्सल किया है, हाँ हाँ तो हाउ वी कैन कंफर्म कि यहाँ से ही डिस्काउंट जोन से रिवर्सल? बस कभी क्या होता है कि सर कैंडल दिखाता है एंड देन अगेन वो नीचे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या फिर पीओआई तक आता है, तो सर हाँ, डिस्काउंट जोन से थोड़ा रिवर्सल बहुत हो। तो डराएगा वो, होता है, थोड़ा बहुत तो डराता ही है मार्केट। बट अब हाँ, जैसे मतलब यहाँ जैसे पे यहाँ से विक्स देख रहे रिवर्सल हो आप, विक्स देखो कैसे बन कंफर्मेशन रहा है। टाइप है क्या? हाँ, कुछ कंफर्मेशन टाइप है यहाँ पे कि अपन को कंफर्म हो जाए कि यहाँ से डिस्काउंट जोन से ही रिवर्सल होगा, लाइक? नहीं, कोई भी कंफर्मेशन तो है नहीं यहाँ पे ऐसा। बट हमें बस वही हिट एंड ट्रायल मेथड करना है कि हमारे एरियाज में रिएक्शन मिला, हमने ट्राई किया एसएल डाल के, वो चीज़। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी स्मार्ट है, एंड अगर लोग समझ जाएंगे कि वो वहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से बाइंग आ सकती है, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, डायरेक्टली इसको फाड़ने के बदले इस तरह की हरकत करते प्रीवियस वाले में एक बार इंजीनियरिंग लिक्विडिटी केस कहाँ पे होगी वो कर सकता हूँ, जहाँ से डिस्काउंट वो नहीं ना हो, वहीं पे यहाँ हैं। ये लिक्विडिटी तो हमारा यहाँ होगा ये, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ है तो इनसाइड वर्क है। फिर अब इसका हाई लगा है, कभी भी ये गलती मत करना। जब आप पार ड्रॉ करते हो ना, जो बंदे कुछ कुछ करते हैं कि इसको भी इंड्यूसमेंट लेके चल देते हैं, वो चीज नहीं है। जब भी मार्केट बुलिश है तो ऑलवेज दिस, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले वाला का हाई बना के फिर लो आना चाहिए। हाँ, जैसे अब ये हाई बना है और ये लो बना है, हम वेट करेंगे अब इसका हाई ब्रेक यहाँ हो। हाई हाई ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आता तो ये इंड्यूसमेंट होता ना, हाँ तो हाँ तो इसके हिसाब से तो एकदम इधर लास्ट में आ गया एंडोर्समेंट, सर इधर कोई नहीं है। ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक इसने किया तो हमें इंड्यूसमेंट यहाँ लेना था, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ये लोएस्ट पॉइंट था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाई ब्रेक हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट बना, देन अगेन इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका लोएस्ट पॉइंट ये बना, देन अगेन हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो मार्केट ने इसका इंड्यूसमेंट लिया ली, फिर हाई ब्रेक हुआ, देन अगेन ये हो गया हमारा इनसाइड बार है क्या।
एक से ही लगा। इक्वल इक्वल आई है सर। इक्वल है तो फिर हमारा इंड्यूसमेंट यहीं पर रहेगा। ये भी इक्वल है एंड ये भी इक्वल है, देन इसका लो पॉइंट ये ब्रेक हुआ एंड इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ। नहीं हुआ। हाँ हुआ। थोड़ा सा हाँ हुआ है हुआ सर, हुआ हुआ है। हुआ। तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारा ब्रेक का स्ट्रक्चर। एंड जो हमारा चेंज ऑफ फिल्टर एरिया था वो अभी भी स्टिल इधर। बट जो लाइक पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये चीज क्या हुई है ना? हाँ स्वीप तो हुआ। चलो उसको अवॉइड करते हैं, अभी सिर्फ ट्रेंड पे फोकस करते हैं कि ट्रेंड क्या है। अब हमारा ट्रेंड जो चेंज हुआ वो यहाँ ट्रेंड। एंड इसमें भी अगर ट्रेंड चेंज होना हुआ तो अगेन यहाँ ट्रेंड चेंज। नहीं तो पहले अब यहाँ पे चोच हो गया ना सर। लाइक 1 मिनट के अंदर आपको सब मार्केट की मैपिंग कैसे करनी है, सिंपली जैसे आपने 5 में की वैसे सिमिलर 1 में करनी है। फिर जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, जब तक आप पीओआई कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि वो कैसे चीज़ें कुछ चेंजेस करनी होती है, कि इन्वेस्टमेंट के बदले चॉस लेके जाना पड़ता है, वो कौन सा एरियाज है। तो वो पीओआई का पार्ट हम धीरे धीरे आगे जाके कवर अप करेंगे। इंडियन इक्विटी स्वीप होगा राइट, सारा टॉपिक कवर अप होगा अभी। हेलो यस हेलो हेलो। यस। जैसे हमने सारा स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, ठीक है, बट क्या बोलते हैं, हमें किसी भी हाई पॉइंट से लेके मार्किंग चालू करनी है या किसी भी लो पॉइंट से, हाँ हाँ। ये कैसे पता चले मार्केट कहाँ से चालू कर लेनी? पहले आपको 15 मिनट के अंदर मार्किंग करनी है। 15 में 15 आपको मिनट भी हो गया, 5 मिनट भी हो गया, 3 मिनट भी हो गया। पहले ओके 15 अब 1 पहले सुनो तो, पहले आपने हम्म 15 में एक ट्रेंड पता कर लिया मार्केट का बेरिश है राइट। ठीक है तो 15 में जब मार्केट नीचे गिर रही होगी तो 1 मिनट के अंदर भी स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे होंगे। हाँ तो अब आपने बेरिश मार्केट का बॉस यहाँ पकड़ लिया, ठीक है आपने ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। अब आप 1 ठीक मिनट है। के अंदर जो भी आप जैसे भी चलेगा मार्केट हाँ उसको कंटिन्यू वो कर दो। समझ कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक। ठीक है, हम्म, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। सर यस ये लोअर टाइम फ्रेम में अगर एक बार स्वीप होगा बॉस तो उसको नहीं मानेगा, अगर डबल बार स्वीप कर दिया तो फिर चोच को शिफ्ट करना है, पहले हाँ स्वीप में चोच को शिफ्ट नहीं करना। हाँ हाँ। और हाई टाइम फ्रेम में अगर सर एक बार बॉस स्वीप होता तो चोच को शिफ्ट कर देंगे हाँ कि दूसरी बार में शिफ्ट करेंगे? पहली पहली बार। पहली बार है ना, मतलब हाई टाइम फ्रेम में एक बार बॉस स्वीप होने पर चोच को शिफ्ट कर देंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे बॉस डबल बार स्वीप होगा तो अपन चोच को शिफ्ट करेंगे। यस ठीक। सर 2 बार स्वीप कैंडल क्लोजिंग, हाँ 2 बार स्वीप तो कितनी भी बार कर कैंडल सकता है। क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग। ऐसे हम चेंज क्यों करते हैं सर, 2 बार स्वीप हो तो चोच चोच को? वो क्या बोलते हैं, बस एक लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट घूमने के लिए रेडी होती है। अच्छा हाँ तो वो बस स्वीप मार के निकाल देगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा एंड वहां से आप पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर आपका चौच यहाँ होगा तो ये कैप्चर तो कर ही नहीं पाओगे ना, यहाँ पे मिस हो जाएगा। हाँ। दैट्स व्हाई हम लोग चौच वहां पे शिफ्ट करते हैं। हेलो। यस जैसे 15 मिनट के पीओआई पे इंड्यूसमेंट हमारा चोच में बदल जाता है, हाँ। पर वैसी इंडो मतलब पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे, पर अगर 5 मिनट और 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक अगर पीओआई है तो वहां पर भी इंड्यूसमेंट बदलेगा, नहीं 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 नहीं, 5 वहां पे मिनट और कंटिन्यू रहेगा। 5 मिनट और 3 मिनट आपका एलटीएफ में आता है। ये सिर्फ ये जो इंड्यूसमेंट चौच में बदलना सिर्फ 15 मिनट के केस में। नहीं, जैसे ये 5 मिनट का, ये फॉर एग्जांपल पीओआई है 5 मिनट का, 1 मिनट का 5 मिनट का स्ट्रक्चर पीओआई कभी आता नहीं है, लेते, हमेशा नहीं लेना, पीओआई मतलब 15 ऑर्डर मिनट का ही ब्लॉक, लेना है। ऑर्डर ब्लॉक भी। और
ऑर्डर ब्लॉक में भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, आप एंट्री ले सकते हो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, पर इंड्यूसमेंट बहुत स्टॉक चेंज नहीं होता उसका। जैसे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है हम पे, हाँ हम ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करी, अब हाँ हम इधर 1 मिनट में शिफ्ट हो गए, हाँ। तो इधर हम शॉर्ट्स ढूंढेंगे ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। एक हो गया आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और 1 मिनट के स्ट्रक्चर में जब 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा तो इस हाँ इंड्यूसमेंट को चॉइस लेके चलना है। पर ठीक है। सिमिलर चीज अगर ये 5 मिनट में आएगा और 1 मिनट में आप देख रहे हो, तो ये इंड्यूसमेंट ही रहेगा, हाँ चॉइस जी। में नहीं बदलता, क्योंकि 5 मिनट ओके आता है आपका एलटीएफ में, एंड ओके ये सीन होता है सिर्फ एसटीएफ में, ओके। और एसटीएफ हमारा 15 मिनट ही है, हम्म। ठीक है। तो सबके डाउट लाइक क्लियर है, एंड वही अब आपका होमवर्क है, 1 मिनट के अंदर मैपिंग करके सेंड करो। बाकी किसी में तो दिक्कत तो नहीं आ रही ना 15 और 5 में? हाँ हाँ बोलो। 15 और 5 में किसी को नहीं मार्किंग में तो सर, दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं सर, ऐसी कोई खास दिक्कत अभी नहीं है। चलो अब धीरे धीरे लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, जब आपके खुद के सर भी स्ट्रक्चर्स काम करने लगेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। सर अपने को तो सिर्फ 2 टाइम फ्रेम लेके चलना है ना, वो 15 और 1 ना बस, यस मार्केट में अगर। यस यस। ओके। अच्छा अच्छा, जैसे 15 मिनट के पीओआई पे हमने बोला इंड्यूसमेंट चेंज हो जाएगा, ओके समझ आ गया। 15 मिनट से 1 मिनट पे रिएक्ट करेगा मार्केट, पर 5 मिनट के हिसाब से भी रिएक्ट करेगा? 5 मिनट पे भी रिएक्ट करता है, बट वो वहां पे हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता, क्योंकि पांच ओके मिनट बस। क्योंकि कोई ट्रेडर्स होते हैं जो 5 मिनट में भी एंट्री लेते हैं, कोई ट्रेडर हम्म 3 मिनट में भी स्ट्रक्चर्स बना के एंट्री लेते हैं, और हम लेते हैं हम्म 1 मिनट पे। हम्म। तो 1 मिनट, मतलब 5 मिनट और 3 मिनट एलटीएफ है। प्रायोरिटी एक ओपन रहा है। हाँ, ठीक है। मैं आपको भी एक चीज सेंड करता हूँ ग्रुप में, वो देखना, तो आपको समझ में आएगा। Fine. अर्श भाई आप पीडीएफ बनाने वाला थे ना? हाँ यार, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बस मेरे को ना बैक टेस्टिंग में बस वही फोटोज निकालनी है, बाकी सब कंप्लीट है। भेजो भाई। ये चेक करो भाई, मैंने अर्श तुम्हें भाई एक बात कल ये पूछना था। चाहता था आपसे। हाँ पूछो। कह रहा हूँ सर, ये कई लोगों को देखता हूँ एक दिन पहले ही मार्केट प्रेडिक्शन कर लेते हैं, हम्म। ये किस हद तक सही है? लेकिन वो उसका उल्टा ही होता है, कई बार देखता हूँ। ऐसा तो देखो, आप मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, एफआईडीएस क्या लेके जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, अगले दिन का हाँ, वो चीज हमें पता ही नहीं रहता, है ना। हम तो छोटे कई मोटे ट्रेडर है, एक मार्केट जैसे भी रिएक्ट करेगा वैसे हम लोग एक्ट करने वाले, सिंपल सा वो रूल होता है। बाकी मैं बताता यूट्यूबर हूँ, लाइव। वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। अगर आप हाँ 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना, हाँ तो 15 मिनट का अगर ट्रेंड बेरिश है तो मार्केट मोस्टली दिन, मतलब क्योंकि 15 दिन में मार्केट बॉस तक आने के लिए बहुत दिन लेगा ना, हाँ हाँ तो आपको तो पता रहेगा कि मार्केट क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, गिरने ही हाँ वाली है, चढ़ने वाली है। हाँ हाँ जैसे आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था, है ना, जब आपने हाँ मार्किंग करी है 15 मिनट में, तो आपको हाँ पता है हाँ मार्केट उठेगा, जी। है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, उठ रहा है। नेट उठ रहा है, भाई ट्रेंड कंटिन्यू कर। तो वो वैसे होता है सीन, आपको स्ट्रक्चर्स हाँ, पता है, ट्रेंड पता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कई बार क्या प्राइस एक्शन के मैं पहले देखता था ना, तो 9 बजे हाँ क्या कई यूट्यूबर्स लाइव लाइव आते थे, बताते थे। हाँ हाँ कई हाँ। बार होता था कि उसका उल्टा ही होता था ये अच्छा, चीज। वो 9 बजे बोलते थे कि मार्केट इधर गैप है, वो होने वाला है। कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, कल यहाँ से Correct. खरीदेंगे, यहाँ से बेचेंगे वगैरह। हाँ, वो जैसे हम लोग अपना सेटअप रेडी करते हैं ना पहले से, वैसे वो हाँ लोग भी अपने स्ट्रेटेजी में सेटअप रेडी करते हैं। ये भी हाँ तो होता है ना सर कि वो डोमेस्टिक वालों की वजह से मार्केट में फर्क पड़ता है। मैंने हाँ एक बीटीएसटी लिया हुआ था, पूरा ग्लोबल मार्केट बियरिश था, बट इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक वालों ने 2300 करोड़ का कॉल खरीद लिया, अगले दिन मार्केट ऊपर भाग गया, मैंने पुट लिया हुआ था, हाँ तो ग्लोबल मार्केट बियरिश होने के बाद भी कॉल चला गया था। हाँ, वो तो होता है। हम्म। और सर अगर हम फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर कौन से ऐप से कर सकते हैं हम लोग फॉरेक्स ट्रेड? एक्सनेस हो गया हमारा, एक्सनेस में हमारे 4 टाइप्स के अकाउंट खुलते हैं, तो आप प्रोफेशनल वाला खोल लेना, उसमें स्प्रेड्स कम लगते हैं, थोड़ा कमीशन लगेगा बट स्प्रेड्स नहीं रहते,
या तो सर आप एक्सप्रेस में एक्सनेस। एक्सनेस, ठीक है सर। सर वेंटेज कैसे है सर? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेस ही यूज करता हूँ एंड कभी भी अब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई अंदर। स्प्रेड्स स्प्रेड्स क्या होता है? स्प्रेड्स आप आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आप समझ जाना। निफ्टी बैंक निफ्टी में बीच का ये नंबर है ना 0.00 स्प्रेड, फॉरेक्स में अलग ही आता है ना। यहाँ बाय सेल के बीच का डिफरेंस होता है। हाँ आप ये चेक करो ये जो मैंने आपको इसमें भेजा है। सर ग्रुप में हाँ आपने देख, जो भेजा वो है ये देखिए। हम लोग के तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या? ग्रुप में आपने जो भेजा हुआ है अभी। जैसे इसमें लिखा है पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर और स्कैल्पर ट्रेडर, राइट? हाँ जी। तो हम जो है वो स्कैल्पर है। ओके। और हाँ, स्कैल्पर में यहाँ पे आप देखोगे राइट में लिखा है एंट्री टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। एक लिखा है एंट्री टाइम फ्रेम M1। M1। M1 मतलब होता है 1 मिनट। अच्छा। फिर लोअर टाइम फ्रेम M5, मीडियम टाइम फ्रेम M5 और हायर टाइम फ्रेम क्या हुआ 15 मिनट। 15, 15 मिनट। तो HTF एंड LTF, हायर टाइम फ्रेम क्या होता है HTF होता है, तो इसके वो हो गया हमारा 15 मिनट। और एंटी टाइम फ्रेम में हमारा M1 हुआ तो वो क्या होगा LTF, राइट? राइट। तो हमें M1 और M15 को लेके चलना। M5 में पीओएस आइडेंटिफाई नहीं करनी है कि वो भी आयुष लोअर भाई टाइम फ्रेम में चलता है। एक बात पूछना था। ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में अगर मार्केट नीचे आता है और कुछ रिएक्ट करता है 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, उसके बाद ही हम एंट्री देखेंगे ना। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में, हाँ 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आता है ना, तो वो जो आपका चौथ होता है 1 मिनट के हिसाब से, हाँ वो इंड्यूसमेंट ही चौथ बन जाता है। हाँ, वो तो है। हाँ लेकिन 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से वापस रिएक्ट करता है ना। हाँ अब हमारा तो 1 मिनट पे तो बेरस चल चल रहा है हाँ। और 15 मिनट पे बुलिश चल रहा है। हम्म। तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो फिर वापस 1 मिनट पे चौच करेगा तो फिर हम एंट्री करें ना। हाँ हाँ, उसके बाद ही होती है ना। ये अगर स्टॉक में ट्रेड लेना हो ऑप्शन में तो डे ट्रेडर में जाएंगे ना। स्टॉक्स में स्टॉक्स में हाँ। आपको होल्ड करना है कल तक, कल परसों एक वीक। नहीं अगर सेम डेट में करना हो तो अगर आज ही बाय करके आज ही सेल करना है तो स्कैल्पर मतलब होगा। ये मतलब 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए तो ये तो स्कैल्पर में सिर्फ ही है। स्कैल्पर में आता है। हाँ ब्रो, मैं स्टॉक्स में M5 और M1 यूज करता हूँ, क्या वो सही है? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है। ना उसमें तो कम। इसीलिए, क्योंकि मैं ट्रेड में कोई गलती नहीं होती मेरी, पर एसल हिट हो जाते हैं, प्रॉपर एंट्री लेता हूँ हम्म। फिर भी एसल हिट हो जाती तो आप M5 नहीं यूज करो, M15 और 1 यूज करो। है। ओके, इस पर ट्राई करता हूँ। स्टॉक में भी 1 मिनट काम करेगा। हाँ अच्छा। वो लोअर टाइम फ्रेम में इसी तरह स्कैल्प कर सकते हैं ना, अगले मेजर ब्रेकआउट से जब तक नहीं हाँ M15। हाँ हाँ। ओके। चलो ओके गाइस, देन कल मिलते हैं, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड ओके नाइट। ब्रो, थैंक यू।